अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डब्ल्यू खुशामदीद। नाजरीन, आज है मंगल की रात और टाइम होगा तकरीबन को 10 बजे का। अभी अभी बारिश हुई है, बारिश से पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी बारिश होने के बाद जो मौसम है, अल्लाह क्या कहने यार। आज के मौसम के ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बालों से भी आपको दादा हो गया, मुजड़े पे बाल ने। और इस बड़े खूबसूरत से मौसम में चैनल में हमने दावत दी है 1965 की जंग में शिरकत करने वाले बाबा वसीम जलाल साहब। बाबा जी 65 की जंग के लिहाज में ठीक है, नहीं उम्र तो होनी थोड़ी कि नहीं है यार 71-72 भी कर लो, 65 जरा ज्यादा हो जाएगा। चले जी बाबा जी, तबीयत से ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, मामला ठीक ठाक जब फर्स्ट क्लास है। बाबा जी बात ये है कि सीजन के लिहाज से ना हमारे नाज़रीन के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ जी, इस वीडियो में काफी, लास्ट वीडियो में काफी ब्रीडिंग क्वेश्चन। सीजन जब शुरू हो रहा होता है ना, तो तब लोगों को ब्रीडिंग के हवाले से हैं कि विटामिन कौन से देने हैं, कैल्शियम कौन से देने हैं, फिर नहीं बॉन्ड हो रहा है कि करिए, बॉक्स कौन सा लगाना है, नेस्टिंग कौन सी देनी है। और आजकल जो मौसम चल रहा है ना, आजकल के मौसम में लोगों की रिक्वायरमेंट है गर्मी से परिंदों को बचाना कैसे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। हमने परिंदों की केयर कैसे करनी है। हालांकि हमने इस पे, क्योंकि हम 3-4 साल से काफी मेहनत कर रहे हैं, तो उस पर काफी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन जाहिर बात है चीजें ज़हन से निकल जाती हैं। नया सीजन शुरू हुआ है तो हम एक नई वीडियो नाजरीन के गोशवार कर देते हैं ताकि वो अपने परिंदों की हिफाजत कर सकें। तो आप बताइए हमारे नाजरीन को कि आजकल जो मौसम की एक लहर शुरू हो गई है, गर्म मौसम शुरू हो गया है, इसमें अपने अपने परिंदों को हिफाजत किस तरह से करनी है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात की कि हमने बहुत इन टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। ये हमारे चाहने वाले हैं जरा नवाब तबीयत। नवाब किस तरह मतलब? थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके चीज नहीं ढूंढते, वो कहते हैं ये हमें मसला आया है, इसकी वीडियो सबसे पहले नजर आनी चाहिए हमें। कुछ नाज़रीन ने सवाल भी कर देने किसी से रिलेटेड, टॉपिक उन्होंने दस ना यार वीडियो पई हुई है, आप ढूंढ के हमें दे। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये है थोड़े नवाब तबीयत, और मुझे ये नवाबी तबीयत पसंद भी है। सही है, मज़ा आता है कि इस तरह के नाजरीन हों, उनके साथ इंटरेक्शन भी बढ़ता है, उनसे मोहब्बत भी बढ़ती है। तो बिल्कुल आज इस मौजू पे बात होगी। पहले उससे पहले एक छोटा सा इशू है, वो हाँ हमने पिछली वीडियो बनाई थी। हाँ, पिछली वीडियो हमने बनाई थी सोखड़े के वाले से। उसमें लोगों को बताया था, उसमें एक भाई का नीचे एक मैसेज भी आया था, मुझे उनका नाम ज़हन में नहीं रहा, तो रही तो नहीं रहा ही था। अच्छा, तो उस पे कुछ 2-4 फिक्रे कह दें, फिर आगे चलते हैं। जब भी आपका बर्ड सोखड़े में जाए, उसका सबसे पहले आपने सॉफ्ट फूड बंद कर देना, और सादा दाना जो सब बर्ड को दे रहे होते हैं वो देना है। सॉफ्ट फूड किसी भी किस्म का नहीं देना। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया। एक बंदे ने पूछा था यार सीड का भी पूछ लो, कि सीड से भी कुछ चेंज करना है कि नहीं करना? नहीं सीड, अच्छा उसमें है कि अगर आप गोल कंगनी या देसी कंगनी ज्यादा करें तो उससे बर्ड रिकवर भी जल्दी हो जाएगा। कनेरी और देसी कंगनी का कम्बिनेशन बना लें, हाफ या देसी कंगनी खाली हो, तो उससे भी काफी फायदा हो जाता है बर्ड को। ठीक, चलें इस टॉपिक पे हमारी बात होगी। अब हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। अपने टॉपिक और हमारा है मौसम के इस एतबार से, गर्मी के एतबार से। ये आज का मौसम, अच्छा सुन लेना वकास भाई, आज के मौसम को देखते हुए दोबारा प्लास्टिक न सारे लगा दें। अच्छा, तो बताएं हमने जी गर्मियों में अपने परिंदों की बात किस तरह से करें? अच्छा जी, सबसे पहले हमारे एक दोस्त हैं, नाम नहीं मैं उनका लेता, उनको मसला आ रहा है सोकड़े का। उनके बर्ड में हमारी बात होगी नहीं वो मैं बता रहा हूँ ना जी, उनको मसला बहुत ज्यादा आ रहा है। उनको मसला आ रहा है, उनके परिंदों को मसला आ रहा है, ज़ाहिर है उनके परिंदों को ही आ रहा है। अच्छा, एक बात इस मौजू पे गर्मी के हवाले से, अगर खुदा न खास्ता किसी का बर्ड ट्रैगर हो गया है, बीमार हो गया है, तो हम पहले भी ये कई दफ़ा बात कह चुके हैं, सबसे पहले वजह आपने खुद ढूंढनी है। मुझसे या आपसे ये ना पूछें कि क्या वजह है, क्योंकि हमें पता नहीं होता। असल में वजह बहुत ज्यादा है ना, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन आपको याद होगा हमने एक वीडियो में तस्करा किया था कि एक भाई के पास ब्रीड नहीं आती, ब्रीड आती है तो बच्चे मर जाते हैं। कभी उनके बच्चे मर जाते हैं 5 दिन 7 दिन के, कभी उनके बच्चे महीने 20 दिन के वो के मर जाते हैं। तो जब उनसे मैंने कुरेद के पूछा था, तो उन्होंने कहा था यूट्यूब का कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जिसका सॉफ्ट फूड मैंने छोड़ा हो। कोई ऐसा यूट्यूबर, कोई ऐसा बड़ा ब्रीडर नहीं है जिसके मल्टीविटामिन और कैल्शियम मैंने ना दिया। और किस तरह दिया है? 10 वीडियो देखी, 10 वीडियो में जो चीज़ें बंदों ने बताई, एक ने 8 बताई, एक ने 7 बताई, एक ने 13 बताई, उन्होंने उसकी लिस्ट बनाई, उसमें से जो डबल थी वो माइनस कर दी, बाकी सारी इकट्ठी करके दे दी। हाँ, इसी तरह मल्टीविटामिन और कैल्शियम जिस कंपनी का जिसने बताया उन्होंने सब इकट्ठे करके उनको देने शुरू कर दी। आपको याद होगा। और ब्रीड बहुत अच्छी आई, मगर बच्चा कोई नहीं बचता था। तो इसलिए कोशिश करें
कि वजह खुद ढूंढें कि वजह क्या है। जब आप वजह ढूंढ लेंगे तो इलाज आसान हो जाता है। सही है, आगे चल। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इस मौसम में बर्ड की केयर की तरफ। सबसे पहला स्टेप आपकी वेंटिलेशन है। इस वक्त मेरे शेड के दो हिस्से हैं वकास भाई। एक साइड पे कूलर चल रहा है, शिद्दत गर्मी की थी, एक साइड पे कुछ भी नहीं है, मगर उसकी वेंटिलेशन आउट क्लास है। वैसे तो मेरे दोनों शेड्स की, दोनों रूम की वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, मगर उसकी वेंटिलेशन टनल टाइप है, सुरंग टाइप है। टनल, ओए इंग्लिश में भी होगी अब। अच्छा आगे। ठीक है जी, वहाँ भी मेरा लबर्ड भी पड़ा है, जावा भी पड़ा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं है, एक्टिव है, हेल्दी है बर्ड। सबसे पहले आपकी वेंटिलेशन इंतहाई ज़रूरी है। भैया आपका शेड है, 3 तरफ से बंद है, एक तरफ कमरा है, उस दरवाज़ा है, उस दरवाजे के ऊपर खिड़की है, ये वेंटिलेशन नहीं होती। मैंने वहाँ एक एग्जॉस्ट लगा दिया है, दरवाज़ा मैंने खुला रखा था, ये वेंटिलेशन नहीं होती। सही है। वेंटिलेशन का मतलब ये है कि इधर से हवा आ रही है और इधर से हवा बाहर जा रही है, इधर से हवा आ रही है, इधर से हवा बाहर जा रही है। हवा का रुकना कम अज कम हो, 0 हो तो बहुत अच्छा है। यानी कि आपकी खिड़की बहुत बड़ी हो, बड़े सुराखों वाली जाली लगी हो, आपका अपोजिट साइड पे भी दरवाज़ा या खिड़की हो, उसमें बड़े सुराखों वाली जाली लगी हो, ताकि हवा को गुजरने में भी आसानी हो। सबसे पहला स्टेप ये है। जिसके पास ये स्टेप है, इंशाल्लाह ताला उसके मसाइल बहुत कम से कम आएंगे। उसके आगे चलते हैं हम। इस मौसम के अंदर बर्ड को किसी भी किस्म के केमिकल देने से सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप सब्जियां दें। केमिकल से क्या मुराद है? कोई भी केमिकल, देखें ये जितने भी हम विटामिन कैल्शियम देते हैं ये केमिकल ही होते हैं। कोशिश करें कि इनसे इज्तनाब किया जाए। इज्तनाब इतना नहीं कि उसको ज़ीरो कर दिया जाए, और इस्तेमाल इतना नहीं कि उसी पे ही डिपेंड किया जाए। ठीक। दोनों चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि इस्तेमाल इतना नहीं कि उसी पे ही डिपेंड किया जाए, और जो है वो इस्तेमाल इतना कम भी ना हो कि सिर्फ एक साइड पे रह जाए, मुतदिल रह के इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सही है। ठीक हो गया जी, एक बात हो गई है। अब उस सब्जियों में क्या कहना, क्या देना है हमने, उसमें सबसे पहले मेरे नज़दीक खीरा है, जब सस्ता हो जाए। इन हालात में ये नाज़रीन को बताना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास तो 5-10 जोड़े हैं, वो तो 100 रुपये 200 रुपये किलो भी हो तो उसने एक खीरा उसका 3 दिन चल जाएगा, उसके लिए कोई इशू नहीं। और सॉरी, जो सब्जी है उसकी भी प्यालियां भर भर के नहीं आपने देनी। मिसाल के तौर पे 1 केजी में आपका एक जोड़ा है, उसमें आपने इस साइज के 5-6 पीस खीरे के डाल दें। आपने कद्दू डालना है, इतने इतने पीस 5-6 कद्दू के डाल दें। आपने वो एक तार आती है वो डालना चाह रहे हैं, वो डाल दें। टिंडे आपके पास सस्ते मिल रहे हैं, वो डाल दें। इस तरह की चीज़ें, सलाद का पत्ता, पुदीना, थोड़ा थोड़ा। इसमें ये मैं जो ऑप्शन वसीम साहब मैं करता हूँ ना, बाबू जी याद आ गए। बाबू जी अस्सलाम वालेकुम, अगर किसी वीडियो देख रहे थे। अच्छा वसीम साहब, इसमें जो मैं करता हूँ ना, मैं ये करता हूँ कि जैसे आपने कहा ना, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि खीरा जैसा कि सस्ता हो तो तब डाल लें। तो मुझे जो सब्जी सस्ती हो ना, वो मैं कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर खीरा आपने बात की है, खीरा है आजकल देसी 120 रुपये और दूसरा है 80 रुपये किलो। टिंडियाँ आजकल चली हुई हैं। हाँ जी, टिंडियाँ हैं तकरीबन 50 रुपये किलो। हाँ जी, तो मैंने टिंडियाँ डाल दी। बिल्कुल। जिस दिन खीरा सस्ता होगा उस दिन खीरा डाल दें। जिस दिन खीरा कद्दू सस्ता होगा वो डाल दें। तो सीजन में जो आपको सस्ती मिले, एक और बात, वो डाल दें। सबसे बेहतरीन आजकल फ्री सब्जी वो केड़ी जे? तरबूज के छिलके। हाय 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 हाय, तुसी किते वेख तो नहीं ले जने मैं छड़ च रखे ने? नहीं मैंने नहीं देखे। अच्छा। मगर बेहतरीन ऑप्शन, मगर उसमें एक एहतियात बहुत जरूरी है, ये 4-5 घंटे से ज्यादा पड़ा नहीं रहना चाहिए। 4-5 घंटे भी शायद आपने ज्यादा कह दिया, बहुत ज्यादा। मैंने इस गर्मी के मौसम में, आगे जब ये मौसम थोड़ा नमी वाला आएगा तो वो घंटा ही काफी है उसके लिए, क्योंकि इसमें फ्री के फंगस, लाइटर जी हमारे हाँ जी, फंगस और वो बहुत ज्यादा बनता है, उसके जो ना वो नमी बहुत ज्यादा पैदा करता है। जिस सब्जी में भी पानी जितना ज्यादा क्वांटिटी उतनी जल्दी फंगस उतनी जल्दी वो खराब होगा। एक और चीज, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे गांव के लोग हैं, गन्ना बहुत ही आउट क्लास इलेक्ट्रोलाइट है, मगर तादाद थोड़ी, और उसको बारीक काट के दें, छुरी के साथ उसके पीसीस कर लें बारीक बारीक, जैसे ये पेन साइज के, उतने उतने बॉल पेन साइज के उतने उतने स्लाइसेस करके 2-2 4-4 रखें, और आप देखें आपका बर्ड इंजॉय कितना करता है। और उसके बाद आ जाती है बारी, हाँ, एक साहब ने सवाल किया वीडियो में उसके मुतल्लिक, डिवार्मिंग के मुतल्लिक। डिवार्मिंग एक
मुश्किल मरहला बर्ड के लिए भी और आपके लिए भी। डिवार्मिंग से बर्ड ट्रिगर भी हो जाता है, बीमार भी हो जाता है अगर वो पहले से कमज़ोर है इंटरनली। तो इसलिए डिवार्मिंग करने में बहुत ज़्यादा एहतियात है। अगर आप एहतियात वो पहले से अपने बर्ड की करते चले आ रहे हैं तो डिवार्मिंग की ज़रूरत नहीं है मेरे नज़दीक। ये सिर्फ मेरी ज़ाती राय है। आपकी सफाई अच्छी है, आप बर्ड को गंदगी खाने नहीं दे रहे या इस तरह के कीड़े वगैरह पैदा नहीं होने दे रहे, तो आपको बर्ड की डिवार्मिंग की बहुत ज़्यादा नेसेसरी ज़रूरत नहीं है। वसीम साहब, इसको थोड़ा सा हम आगे लेके चलता है जी, डिवॉर्मिंग बिल्कुल। के टॉपिक को। डिवॉर्मिंग जी, जैसे हमने परिंदे रखे, शौक शुरू किया, फिर आपको पता ही है कि हम ज़्यादा सोर्स हमारा वीडियोज़ होता है, वीडियो से देखते हैं, लर्न करते हैं, फिर हम अपने बर्ड पे अप्लाई करते हैं। शुरू में नॉलेज नहीं था इतना, डिवॉर्मिंग की वीडियो सुनी, सीज़न आ गया भाई डिवॉर्मिंग करवाओ, डिवॉर्मिंग करवाई और हल्का बर्ड फुड़क गया। मैंने आपको पहला लफ्ज़ ये कहा, हल्का बर्ड फुड़क जाता है, वो मर फुड़क जाता जाता है, हमें पता ही नहीं होता कि इस परिंदे को डिवॉर्मिंग की ज़रूरत भी है या नहीं। पट्ठे को तो बिल्कुल भी नहीं ना ज़रूरत उसको होती ज़रूरत जो होती। आपने नया पट्ठा ब्रीड के लिए तैयार करें उसको तो ज़रूरत नहीं। ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब आगे जाके चलें तो फिर ब्रीडिंग सीजन में मुझे मसले मसाइल आए। हाँ जी। जिस वक्त मैंने डिवॉर्मिंग करवाई, अब मैंने तो शायद नाजरीन जो पुराने शायद देख रहे हों, मैंने तो कॉलोनी में बर्ड रखे हुए थे। हाँ जी। और कॉलोनी में नीचे बिठे भी हो रही हैं, वेजिटेबल्स की भी थोड़ी थोड़ी वो चीज़ें पड़ी हुई हैं और दाना भी जो है वो नीचे गिरा हुआ है। मैंने कभी परिंदे को डिवॉर्मिंग नहीं करवाई, कभी नहीं करवाई। और कभी कोई परिंदा कोई सीप में नहीं गया, कोई इस तरह का नहीं आया कि खा ज़्यादा रहा है, लग उसे कम रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। तो डिवॉर्मिंग एक पूरा एक चैप्टर है। और अब मैं तो कहूँगा कोई वेट का डॉक्टर आपको एडवाइस करे ना तो फिर करवाएं, अदरवाइज डिवॉर्मिंग। अच्छा विकास भाई, अगर आप अपने बर्ड पे नज़र रखेंगे ना तो कोई एक आधा बर्ड ऐसा होगा जो आपको बता भी देगा मुझे डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है। उसकी ड्रॉपिंग को और करेंगे ना आप तो उसमें आपको वर्म्स नज़र भी आ जाते हैं। चलिए देखें ना, ये बात होगी कि वर्म नजर आए तो करवाएं, वरना क्या जरूरत है। मतलब मैंने भी आज तक एक दफ़ा करवाई थी, मगर मैंने जेंटल से करवाई थी, वो जो बच्चों को नहीं कीड़ों के लिए दवाई वही दी चलती जाती है, ज्यादातर चलती है। एक आता था डी वार्म, वो क्या नाम था उसका, वार्म आउट जेल, हाँ मुझे याद है। और पता नहीं तुसी मैं इंजेक्शन जो पा के ले गया ऐसी किसी करो हाँ, छड़ दो। एक दोस्त से लेके आया था, बड़ी महंगी थी वो और बड़े उसको एहतियात के साथ देनी, बड़ी उसकी महदूद सिलेक्टिव क्वांटिटी देनी, कम ज्यादा में भी वो खतरा पैदा कर देती। बहरहाल डिवार्मिंग से बचें, बर्ड को शुरू से ही साफ सुथरा लेके चलें, उससे आप डिवार्मिंग से बच जाएंगे। बाद आ जाता आपका, अल्लाह भला करे, वो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट देना जरूरी है परिंदे को? यार मेरा ख्याल है देनी चाहिए, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, मगर एहतियात के पहलू को मद्देनजर रखें। एहतियात क्या है उसके अंदर? अगर वो उसका पंफलेट कह रहा है कि हफ्ते में 5 दिन दें या 4 दिन दें तो आप 1 दिन कम कर लें। अगर 1 दिन का गैप कह रहा है तो वो हफ्ते आप में। किस तरह से देखते हैं? अच्छा, मैं ना मौसम को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए क्या देखते हैं मौसम का? बहुत शिद्दत है तो मैं दे देता हूँ। अगर मैं ये देखता हूँ कि यार मेरे शेड में एक बहुत ज्यादा शिद्दत वाला मामला आज नहीं होगा या नहीं जैसे नजर आज आ है, रहा, मौसम ठंडा हाँ, है। नहीं जरूरत है देने की। और जो मैंने अच्छे ब्रीडरों से सुना है, ये 40+ टेम्परेचर जब कंटिन्यूसली होना शुरू हो जाए तो तब देना चाहिए, उससे पहले जरूरत नहीं होती। चले, आपका इसके मुतालिक इलेक्ट्रोलाइट पे आप कोई बात करना चाहेंगे मजीद? बातें तो बहुत हैं, अच्छा, बातें electrolyte। निकलती अच्छा जी, हैं। इलेक्ट्रोलाइट जब भी सीजन शुरू होता है ना, गर्मियां शुरू होती हैं तो दौड़ लग जाती है इलेक्ट्रोलाइट की। हर बंदा ही कहता यार इलेक्ट्रोलाइट है, ये परिंदे ਨੂੰ दईए ਤੇ ਸਾਡਾ परिंदा ਜਿਹੜਾ ਨਾ गर्मी ਤੋਂ बच जाएगा। बेसिकली ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट ना एसी ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। नहीं ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ परिंदे ਨੂੰ देना है, हाँ, ਉਹਦੇ जब वो अंदर गर्मी AC का मौसम का होना हम कूलर बंद कर दो, वेंटिलेशन ऐसा खत्म कर दो, नहीं। ऐसा है आपकी नहीं। जो प्रायोरिटी है ना वो है आपका एनवायरनमेंट। आपने जो मद्देनजर रखना है वो अपने एनवायरनमेंट को रखना है, एनवायरनमेंट को बेहतर करें। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट सपोर्ट के लिए लाजमी दें, लेकिन पहली शर्त यह है कि आपका एनवायरनमेंट बेहतर होना चाहिए। एनवायरनमेंट किस तरह से बेहतर होता है? एसी से, लेकिन एसी हमको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भाई सस्ता सा हल है कूलर। कूलर लगाएं अपने परिंदों को और अपने शेड का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रखें। अब बात आ जाती है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट देना है। हाँ, बहुत ज़रूरी है जी अपने परिंदों को इलेक्ट्रोलाइट देना। कब देना और क्यों देना है? अच्छा जी, जब आप देखें कि आपके शेड का टेम्परेचर 35 से ऊपर हो गया है और आपका बर्ड हाँफना भी शुरू हो गया है, मुंह खोलकर सांस लेना शुरू हो गया है, वो अब साफ उसको पता चल ज़रूरत जाता है कि ये, अब उसे ज़रूरत है कि उसको इलेक्ट्रोलाइट दिया जाए। बिल्कुल। अब आप वसीम साहब देखें कि आगे मौसम अभी तो चल रहा है ना, अभी तो तकरीबन 40 टेम्परेचर हुआ था। आप कूलर लगाते हैं तो 32 हो जाएगा, कोई 8-7 डिग्री नीचे आ जाएगा। लेकिन अभी आगे जाके मौसम तब भी आना जब 49-50 को टच करना बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त कूलर भी इतना काम नहीं करता। उस वक्त हमने इलेक्ट्रोलाइट परिंदे को देना है। अब किस तसलसल से देना है, देते ही रहना है। आप हफ्ते में जी तकरीबन
4 से 5 दिन दे सकते हैं, 1 से 2 दिन का नागा भी कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि भाई ये पूरा हफ्ता ही पूरी पीक पे है टेम्परेचर, तो फिर आपने डेली देता जाना है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, ये है। अभी मजीद आपसे बात करते हो सकता है कोई हाँ। मजीद मेरे अच्छा, से ये बात ना नहीं कर रहा। आपने एक बात अभी की थी कि एनवायरनमेंट बेहतर कर ले, इलेक्ट्रोलाइट मुश्किल Environment हालात बेहतर कर लेंगे तो अच्छा, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 35 से हाँ, नीचे आ जाना ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने इलेक्ट्रोलाइट का टॉपिक भी एंड पे इसीलिए रखा था, पहले वो टॉपिक ही हमने डिस्कस किए। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट में जो वक्त के हालात चल रहे हैं, बहुत ज्यादा महंगे इलेक्ट्रोलाइट की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो वो है ना Siemens। स्पार्क। स्पार्क, वाओ, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। यार मैंने रखे होते थे किसी जमाने में, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि किसी ने इमरजेंसी हाँ, कोई बर्ड टिकर हो गया, हाँ। बर्ड एकदम बस फुड़कने वाला है, उन्होंने देना से, अदरवाइज मैंने कभी नहीं। 1-2 ड्रॉप देते थे बस, हम सेव कर लिया। फिर इलेक्ट्रोलाइट आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का, मल्टीनेशनल भी हैं, लोकल भी हैं, लोकल भी पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान की बात करें कि सिमंस बड़ी एक अच्छी कंपनी है जो मैंने यूज किया बड़े देर से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली ली भी है उसकी प्रोडक्ट एक, और वो अपने परिंदों को भी मैंने इस साल देनी है। उसकी डोजेज जो है वो है तकरीबन, जो लिखी हुई है वो मेरे ख्याल से 2 लीटर पानी में 1 ग्राम है, लेकिन क्योंकि परिंदे पानी कम पीते हैं तो हम उसकी क्वांटिटी को डबल कर देते होते हैं। तो मैं सेफ साइड के लिए 3 लीटर पानी में 1 ग्राम दूंगा। वैसे उसकी क्वांटिटी कितनी है? मेरे ख्याल से 2 लीटर पानी में 1 ग्राम लिखा हुआ हाँ, तो 3 लीटर में 1 ग्राम इनफ है। मैं दे रहा हूँ उसी से क्योंकि गर्मी हमारी शिद्दत ज्यादा होती है, तो ये ठीक है। हाँ, तो ये अच्छा, एक और बात अच्छा, मैं जी, माज़रत जी, एक बात जी। मैंने अच्छा, अगर तो आप कोई विटामिन या जो कैल्शियम है जो हम अपने परिंदों को ब्रीडिंग सीजन में इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, वो अब हमने कर देने बंद, वो हमने नहीं देना। बिल्कुल, आपने इलेक्ट्रोलाइट वो लेनी है जिसके अंदर विटामिन भी शामिल हो। सिंपल मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेनी। मोस्टली होते हैं। तो सिमंस का जो मैंने लिया है वो विटामिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये अपन में परिंदों को दे, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। दूसरी बात, कुछ मुझे एक पिछले दिनों 2 दिन पहले मैसेज आया जी कि वो ORS मिलता है, वो हम दे दें परिंदों को, वो भी तो इलेक्ट्रोलाइट ही है, लेकिन पाइनो महंगा पैंदा है। हाँ जी। देखें कि वो 40 रुपए का एक साशे है, 40 और फिर वो कहते हैं इसको जब खोल रहे हैं तो इस्तेमाल पूरा करना है। तो वो 40 रुपए का साशे आप लेके आएंगे, उसको देंगे, डेली बेस पे आप लगाएं, कहाँ खर्चा जाता है। तो ये मेरे ख्याल से कोई 500 रुपए का आपको 250 ग्राम की एक पैकिंग मिल जानी है। हाँ। और ये पूरे सीजन के लिए, Enough पूरे है। सीजन के लिए, मतलब तकरीबन 3-4 माह का ये अर्सा बनता है, उसके लिए 5 काफी माह है। चले ही जाते हैं। और आपने लेना भी इतना ही है कि आपके ये 4 माह के इस्तेमाल के बाद खत्म होते हैं, उसको दया कर दें। इस तरह नहीं लेना कि यार अच्छा जरा बचेगा अगले साल नहीं, वो वैसे वो पत्थर बन जाता है वो। ये सीजन है। अब मैं बात करने लगा था, मेरे जहन में से बात निकल गई, ये बड़ी ज़रूरी बात थी, कोई बात नहीं, आ जाती। इलेक्ट्रोलाइट के वाले नाल कोई गल करने लगा था। हाँ, अच्छा, ये एक बात वकास भाई, हम जब बर्ड के बर्तन निकालते हैं पानी धोने, बर्तन धोने के लिए, पानी चेंज करने के लिए, तो डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी के ऊपर, कम से कम 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं बर्तन धोते धोते पानी वो दोबारा लगाते हुए। जब आपने इलेक्ट्रोलाइट देने हैं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है और मेरा ज़ाती प्रैक्टिस भी यही है, मुशाहिदा है, हम उर्दू नहीं, मेरी प्रैक्टिस भी यही है कि मैं जिस दिन इलेक्ट्रोलाइट देने होते हैं या पानी में कैल्शियम विटामिन डालने होते हैं, उस दिन मैं पानी थोड़ा लेट देता हूँ बर्ड को, ताकि वो फौरन उसको पी ले। वैसे इसकी मंतक मुझे समझ नहीं आई। 2 मतलब चीजें, आपने जब 10 घंटे पानी लगाया हुआ है, तो वो अभी पहले 1 घंटे में पी ले या मिड में जाके पी ले, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? मैं बताता हूँ। मैंने एक हमारे बड़े अच्छे ब्रीडर हैं, मैंने उनसे ये सुना था कि कैल्शियम पानी में डालने वाला, विटामिन पानी में डालने वाले, इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी चीज़ पानी में डालने वाली, इसका असल फ़ायदा पहले 2 से 3 घंटे में होता है बर्ड को। ये पॉइंट उसके बाद इसका असर कम होना शुरू हो जाता है। ये हो सकता है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपकी कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है। आप बर्तन निकाले हैं, आपने बर्तन धोए हैं, आप इजी होकर थोड़ी देर रेस्ट करें, उसके बाद बर्ड को पानी लगा। रात को बर्तन निकाल दें, रात को बर्तन निकाल दें, और सुबह जब अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, अगर ज़रा लेट उठते हैं, मतलब 8, 9, 10 बजे, तो फिर रात को बर्तन निकाल हैं तो रात को पानी लगा दें, मगर थोड़ी देर लाइट जला के उनके पास बैठें। आप इस मौसम में तो अगर आप पानी निकालते हैं ना वकास भाई बर्ड का, अगर आप 1 घंटे के बाद पानी निकालते हो, 100% शेड पानी पीता है आपका। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें, जिस दिन आपने इलेक्ट्रोलाइट देने हैं, को 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा थोड़ा डिले कर लें, उसके बाद बर्ड को दें, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा ज्यादा होगा। उम्मीद है नाज़रीन आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। मैं दे इजाजत, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह ने अल्लाह हाफिज़।